0, ठीक है। इसका रूट्स है p और q, ठीक है। सर तो 10b। क्या बोलो अच्छा 10c बोल रहे हो क्या? सर 10b बी। अच्छा b, बी में 7। अच्छा रुको, 10b का क्वेश्चन 7, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3। तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? बोलो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बोलो इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं? सर 4। 4 4x। कॉमन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, हम बच्चों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को एज्यूम कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x को रूट अंडर को y मान लेंगे, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? तो ये y हो गया, तो ये क्या होगा, y होगा या y स्क्वायर होगा? बोलो ये चीज y स्क्वायर। बोलो। रोशन क्लियर है? रोशन सर ठीक है। तो अभी सभी टर्म को इधर ले आएंगे, वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3, फैक्टराइज करने जाए तो क्या होगा, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों 4y कॉमन, y माइनस 1, 3 कॉमन, y माइनस 1, ठीक है। तो y माइनस 1 दोनों से कॉमन, तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बोलो y का 2 आंसर आया, बताओ क्या क्या आंसर आया? 1 और ठीक है, -3/4। 1 और एक -3/4, ठीक है। एक 1 और एक -3/4। वाई के बदले बच्चों बताओ क्या लिखेंगे अब हम? वाई के बदले क्या रूट लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर एक्स माइनस 3x को 1 लिख दिया। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा आंसर, बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 ही होगा। तो क्या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यहाँ से आंसर आ जाएगा? बोलो रोशन, फाइंड कर लोगे? यस सर। अच्छा, उसी तरह दूसरा वाला y इक्वल टू -3/4 है, y के बदले लिख देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू -3/4। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 9/16। बोलो इससे भी आ जाएगा तुमको, 16x स्क्वायर माइनस 48x इक्वल टू 9, 16x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 9 इक्वल टू 0। बोलो क्या ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर पाओगे? बोलो हो जाएगा? यस सर। लो कॉपी कर लो, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। ओके देखो ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 to the power x minus 3 to the power x minus half equal to 3 to the power x plus half minus 2 to power 2x minus 1, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना बराबर। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम इसको लिख देंगे 4 to the power x, ये लिखेंगे 3 to power x इंटू 3 to power माइनस हाफ, ये इसको लिखेंगे 3 to power x इंटू 3 to power हाफ, इसको लिखेंगे 2 to power 2x इंटू 2 to power माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों एनी प्रॉब्लम? ये 4 to the power x, ये नीचे आ जाएगा तो 3 to power हाफ हो जाएगा, ये 3 to power हाफ मतलब √3 हो गया, 2 to power 2x और 2 to power मतलब नीचे 2 आ गया। इतना आप कॉपी कर लो। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ लेंगे, 2 और x वाले को। देखो 2 to the power 2x, समझना बात हो, 2 to power 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 to the power 2 और बाहर x, इंडायरेक्टली 4 to the power x ही हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? ये इंडायरेक्टली एक्चुअली 4 to the power x ही हो गया, ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 to the power x इंटू √3 प्लस ये हो जाएगा 3 to power x बाई √3। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो बच्चों एनी प्रॉब्लम? रोशन कोई दिक्कत?
नो सर। ठीक है, हम लेफ्ट साइड में क्या कॉमन लेंगे बताओ? लेफ्ट साइड में क्या कॉमन लेंगे? एनीवन? बोलो बच्चों, लेफ्ट साइड में क्या कॉमन लेंगे? 2. सर 4x। 4 टू द पावर x ना, और राइट साइड में 3 टू पावर x कॉमन लेंगे। तो बच्चों ये हो गया 4 टू द पावर x, 1 प्लस हाफ 3/2 हो गया। ये एलसीएम लोगे तो √3 इंटू √3 प्लस 1/√3 हो गया। लो इतना कॉपी कर लो, कोई दिक्कत तो मुझे बोलो। कोई दिक्कत है बच्चों? देखो 4 टू द पावर x, ये 3 टू पावर x को नीचे ले आए। देखो ये 4 है, 4 2 8 हो गया, और ये 3 नीचे आ गया, 3√3 हो गया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अब मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। देखो पहले तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, 4/3 का पावर x, और ये 2 का क्यूब होता है और ये √3 का क्यूब होता है। तो बच्चों ये आ गया 2/√3 का क्यूब। तो कुछ भी करके यहाँ भी बेस सेम लाना है मुझे। 4 को लिख देंगे √2 सॉरी 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 टू द पावर 2x इक्वल टू 2/√3 का क्यूब। अब बोलो 2x बराबर क्या होगा? 3. 2x बराबर 3 होगा। x क्या हो गया? 3/2। चेक कर लो आंसर है क्या? लो कॉपी कर लो। सर एक्सरसाइज 10C का 7th क्वेश्चन. हाँ एक मिनट मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, नो इंटर्न्स क्लास स्टूडेंट। मैं भी थक गया यार, मजा नहीं आ रहा, तो ज्वाइनिंग का गुस्सा भी आ रहा है मुझे। चलो हाँ बोलो तो कौन सी का कौन सा? 7th. सी का 7। ठीक है, 7th क्वेश्चन। हेलो, Yes sir, 7th question. ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसका रूट्स है पी और क्यू। ठीक है, सॉरी इसका रूट है अल्फा और बीटा। इसका रूट है अल्फा और बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? बोलो -P. -p। अल्फा बीटा क्या होगा? Q. क्यू। हमें ढूंढना क्या है? अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। बोलो क्या कॉमन निकाल सकते हैं? कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? Alpha तो यहाँ beta. अल्फा बीटा कॉमन, तो क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप देखो हमें तो ये पता है, ये नहीं ढूंढ सकते क्या? बोलो ये अपने ढूंढ सकते हैं क्या? Sir P² - 2Q. हाँ बस। देखो आप चाहो तो शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिखते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, देख लो ना, इसी का फॉर्मूला होता है ना। तो अल्फा बीटा के बदले क्यू लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर हो गया, और ये -2Q हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? No sir. ठीक है, इतना लिख लो पहले। ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट नेक्स्ट कर लो। मिटा दो। तो आप देखो अगर आपसे मैं पूछता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ क्या रहा है? यही तो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आ रहा है पी स्क्वायर -2Q। इसको भी यूज करने वाले हैं। ठीक
ठीक है, इसको अभी हम यूज करने वाले हैं। डिलीट कर दूं? बोलो। यस सर। सर ये वाला क्वेश्चन हो गया था। तो देखो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। आसान था क्वेश्चन यार, मैं खुद शाउट हुई, ये तुमको क्यों नहीं आया? चलो नेक्स्ट बोलो। बोलो बच्चों। हेलो। यस सर। सर एक मिनट ढूंढ रहा हूँ। सर 11th वाला। ओके, क्वेश्चन 11, ये भी तो बहुत इजी है यार। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स है, चलो दे नहीं रखा, इसका रूट्स अल्फा बीटा मान लेते हैं। बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ? पी। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा पी। अल्फा बीटा क्या होगा बताओ? क्यू। क्यू। अब क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ रूट्स इज m टाइम्स डिफरेंस ऑफ रूट, तो ये तो p बाय m हो गया। कुछ याद आ रहा है? फॉर्मूला सिखाया था आपको, बोलो याद आ रहा है? कोई फॉर्मूला सिखाया था आपको? बोलो बच्चों। हेलो। नो सर नहीं याद आ रहा। अरे अल्फा माइनस बीटा कोई क्वेश्चन में हो तो नहीं बोला है? 20 बार तो बोला हाँ होगा। सर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, क्या एकम भी और याद अल्फा आया? बीटा। और अल्फा बीटा। याद आया कि नहीं? बोलो। यस सर आया। हाँ सर, देखो याद था। ये हो गया पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और ये 4q। बोलो हो जाएगा? अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। एलसीएम हो गया एम स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 4q। पी स्क्वायर कॉमन लिया, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4q एम स्क्वायर। बोलो हो गया क्या? बोलो कोई दिक्कत? हो गया सर। नो सर। लो कॉपी कर लो। ये क्वाड्रेटिक दे रखा है और इसके रूट से अल्फा बीटा, तो हमने अल्फा प्लस बीटा ये लिख दिया, अल्फा बीटा ये लिख दिया। अब क्वेश्चन है बोल रहा है वन रूट इज डबल दी अदर, मतलब अल्फा इक्वल टू 2 बीटा ले लिया, कोई भी ले लो, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा लिख दो या बीटा इक्वल टू 2 अल्फा ले लो, बात एक ही है। हमें ए ढूंढना है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा के बदले क्या लिख देंगे? बोलो। 2 बीटा। 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। अब यहाँ पे अल्फा के बदले भी 2 बीटा लिख देंगे, तो 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर हो गया। कोई चीज कट होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? कोई चीज कट होता हुआ दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। बोल रहा है एक ये और ये कट होगा ना यार। अच्छा उसमें। अच्छा देखो, ये बीटा आ गया, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन हट जाएगा, ये आएगा 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये 9। बोलो होगा क्या ऐसा? हमने स्क्वायरिंग कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया बच्चों। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो ये दोनों इक्वल होगा क्या है? 1 और 2। बोलो इक्वल होगा तो क्यों इक्वल होगा बताओ? सर क्योंकि बीटा स्क्वायर है वो, हाँ। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर और वैल्यू रख के काट देंगे। स्क्वायर 9 a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अब आपको पता है ये चीज कभी जीरो नहीं हो सकता है ना, ये चीज कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको कट कर सकते हैं। कट कर दिया। बोलो
कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, ये उधर चला जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27, बोलो क्लियर? अभी ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या? कुछ कट हो सकता है क्या बच्चों? 9a स्क्वायर 9a और कट है ना? तो देखो माइनस 45a प्लस 45a हो जाएगा, और ये माइनस 6 है, 27 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा भाई? 45 39 है 26, तो a हो गया 26 बाई 39, 13 से कटेगा, 13 2 जा 13 3 जा, देखो तो आंसर है क्या? 2/3। बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बोला भी था चैलेंजिंग क्वेश्चन, कोई इतना बहुत टफ नहीं था, थोड़ा लेंथी था बस, 2/3 था। है ना? मैं कोई और ही मेथड से कर रहा था। और इज वेरी गुड क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा। मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? बोलो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा? बोलो बच्चों, हेलो। माइनस बी अपन माइनस बी प्लस बी। प्लस बी, अल्फा बीटा क्या होगा? बोलो सी। यस हमें क्या बोल रहा है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है। तो बीटा को अल्फा प्लस 1 लेने के। बोला ये दो लगातार इंटीजर है, अगर ये दो लगातार इंटीजर है तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? 1। बोलो कोई दिक्कत? मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा से बड़ा है, ठीक है। अब बोलो, अब तो क्या लगेगा पता है दुनिया को, पूरी दुनिया को पता है, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। तो बच्चों ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4c, तो बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू क्या हो गया? बोलो कोई दिक्कत? बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बोलो। बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। इसके दो रूट्स अल्फा बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस पी, अल्फा बीटा होगा क्यू। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने p का वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, पर p हमने, फर्स्ट पार्ट सुनना, हमने p गलत कैलकुलेट किया। बोला हमने p गलत कैलकुलेट किया, इसका मतलब हमने q करेक्ट कैलकुलेट किया है। बोलो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है? हमने p कैलकुलेट गलत किया है, तो p गलत है मतलब q सही है। और बोला रूट्स क्या आया? 2 and 6। अगर q करेक्ट है तो रूट्स क्या है? 2 और 6, तो q कितना हो गया? 12। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। बोलो कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमने q गलत फाइंड किया, तो p करेक्ट होगा। जब p हमने करेक्ट फाइंड किया तब रूट्स दे रखा है 2 और -9, तो एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू -9 है, यही है ना p, अल्फा प्लस बीटा। एक को 2 ले लिया, एक को -9 ले लिया, तो p का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? -5। क्या आ गया? q भी आ गया, सब वैल्यू रख देंगे ऊपर तो नहीं आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस p के बदले क्या रखेंगे? -7x प्लस q के बदले क्या लिखेंगे? 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, कितने आंसर आएंगे?
तो करेक्ट आंसर आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक का करेक्ट आंसर 3 और 4 होगा। बोलो क्लियर? करेक्ट, देखो हमें करेक्ट रूट्स भी आ गया और करेक्ट इक्वेशन भी आ गया। बोलो कोई दिक्कत? बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। लो हो गया खत्म ये।